परेशानी नहीं है तो झमाझम सवालों की बारिश अब शुरू हो रही है। ये वाला और ये इसी तरीके से करना, लोअर सफिक्स पे ध्यान रखते हुए। एवरीबॉडी इस तरफ ध्यान दें, जेईई मेंस 2019 का सवाल है, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। इंफॉर्मेशन आपके सामने है। नाउ ओपी 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 खिसका लो अपनी तरफ रफ कॉपी। सर आप ये वाला डायलॉग मत ही मारा करो, ठीक है। फटाफट लेफ्ट वाला जवाब, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। लेफ्ट वाले का जवाब मुझे बता दीजिए। हाँ सर, बहुत आसान है। A1 A2 A3 RN AP पहले जानकारी दे रखी है। सर एक इंफॉर्मेशन यहां लिखी गई, देख लेते हैं क्या है भैया। वो बोल रहा है A1 प्लस A4 प्लस A5 कहां तक गया? A16 तक गया। क्या आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है वो किस किस को लिख रहा है? हाँ सर, A1 फिर 3 टर्म्स और आगे गया, A4 प्लस 3 A7, फिर और कौन आएगा सर? और 3 जोड़ दो, A10, फिर कौन आएगा? A11, सॉरी 3 जोड़ने पे 11 कहां से आता है? 13, फिर सर A16 और बराबर। सर दूसरे की बाउंड्री में घुस रहे हो आप। दूसरे की बाउंड्री में नहीं घुस रहे, दूसरे की बाउंड्री ही तबाह कर दे रहे हैं। वाह बेहतरीन। ना सर अब क्या करें? वापस वही। क्या आपको ये समझ में आता है? ये और ये मतलब इसका और इसका सम, मैंने लोअर सफिक्स का सम करके देखा सर 17 आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका और इसका सम करके देखा, वो भी कितना आ रहा है? 17। सर इसका और इसका सम 17। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अगर मैं A1 प्लस A16 को थोड़ी देर के लिए x मान लूं, थोड़ी देर के लिए अगर मैं x मान लूं, तो सर पहला और आखिरी x, दूसरा और दूसरा आखिरी, सेकंड लास्ट जिसको आप बोल सकते हो, वो भी x और ये भी x, 114। सर 3x बराबर 114 आ गया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सर x आपने किसको माना है? जिनके लोअर सफिक्स का सम A17 आता हो। यहां आ जाओ। सर क्या पूछा है उसने? जो चीज पूछी है एक बार वो देखें। हाँ सर, वो बोल रहा है A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, लोअर सफिक्स का सम 17, लोअर सफिक्स का सम 17। एक बात बताओ यार, जो आपसे पूछा है वो क्या है? सर आपने A1 प्लस A16 को अगर x माना तो ये लिखा हुआ है 2x। कैसे पता चला सर आपको 2x? ऐसे पता चला। कैसे? ऐसे। ऐसे कौन सा तरीका है सर? पहले और आखिरी का सम, लोअर सफिक्स का सम करके देखो, जो पैरों में लिखे हुए नंबर। अब ठीक है, देसी भाषा में बता दिया। कुछ लोग लोअर सफिक्स ढूंढ रहे हैं नेट पे, लोअर सफिक्स क्या होता है, बाकी तो सब समझ में आ रहा है। अरे ये जो पैरों में लिखे हुए हैं, अब ठीक है। हाँ सर, ऐसे बता दिया करो। ये 6 और हाँ सर बिल्कुल सही। इन दोनों को x बोला है तो सर ये 2x लिखा हुआ है। 2x की वैल्यू आपसे पूछी है, x की वैल्यू कितनी है जरा बताना। ऊपर से x की वैल्यू बता दीजिए। सर ये 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। फिर वहां से 2 24 38 हो गया शायद, तो 2 इंटू 38 16 76 बेहतरीन लग रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है और कुछ नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई परेशानी किसी को? मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं। एंड आई होप एंड बिलीव बात समझ में आती है। अरे वाह सर, आपने स्लाइड्स में कंजूसी क्यों की? इसको दूसरी पे छाप लाते। मैं भी यही सोच रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये कलाकारी किस वजह से की गई है। कोई बात नहीं, इसका जवाब दे। हाँ, एपी के सवाल शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग बोलेंगे तो सवाल बड़ी जल्दी शुरू होते हैं। हाँ जी, सवाल बड़ी जल्दी ही शुरू होते हैं यहाँ। फटाफट एवरीवन, सभी लोग, भैया दीदी चिंटू पिंटू मोनू सोनू गोली, सब लोग जवाब दें, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जिसका जवाब दिया ना जा सके। जवाब दे दो, जवाबी दिमाग में बोले सर नहीं हुआ, ये भी एक जवाब है। वाह सर, एक तो तुम लोग यार आगे वाले चैप्टर्स की डिमांड मत किया करो कि सर ये पढ़ा दो ये पढ़ा दो। सीक्वेंस चल रहा है, सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे शुरू से लेके आखिर तक, घबराओ नहीं बस तुम। ठीक है जी? हाँ जी, जवाब आ गया इसका, इधर राइट वाले का। हाँ भैया,
इतने सारे लोग एपी में, ये भी 2019 का सवाल है, वाह बेहतरीन। ये क्या है सर, A1 प्लस A7 प्लस A16, ये कितना आ गया 40 के बराबर। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, देन सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। सर मैं बताता हूं हाँ सर आप बताओ, फर्स्ट 15 टर्म्स मतलब S15 क्या हो जाएगा जरा बोलना। सर नंबर ऑफ टर्म्स आर 15 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी, ऑब्वियसली A1, और अगर वो 15 तक ही गया है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी सर, A15। ठीक है, अब एक चीज बताओ, लोअर सफिक्स वाली चीज यहां लग रही है क्या सर, यहां पर इन दोनों का सम आ रहा है 17, ये बच गया A7 नहीं लग रही सर, वो वाली चीज यहां नहीं लग रही। कोई बात नहीं, अगर नहीं लग रही तो फिर क्या करें, फिर कुछ नहीं, जो जो इनकी वैल्यूज है वो यहां पुट करनी स्टार्ट करो। किसी भी एपी में A1 क्या होता है सर, पहली टर्म दैट इज A। A7 क्या होता है सर, A प्लस 60, बहुत बढ़िया, A7 A प्लस 60, देखते रहे ना। हाँ सर हम आपकी कैलकुलेशन पे बड़ा नजर रखते हैं, वेरी गुड, रखनी भी चाहिए, मेरे ख्याल से ठीक किया है। A15 विल बी A प्लस 16, A16 विल बी A प्लस 15D। इधर देखना जरा कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 3A 15 और 6 21D बराबर 40। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। सर यहां से A प्लस 7D की वैल्यू कितनी आ गई, 40 अपॉन 3। ठीक है, नाउ ऐसे सवालों का ध्यान रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हो सकता है बच्चे, एक टेंडेंसी उनकी पैरेलली दिमाग में ये चलती रहती है कि A और D की वैल्यू निकालें, A और D की वैल्यू निकालें, A और D की वैल्यू निकालें। सर दी गई जानकारी से तो सिर्फ हमें A और D में एक रिलेशन पता चला, वैल्यू नहीं पता चली। ठीक है, तो हो सकता है कि वो A और D की अलग अलग वैल्यू निकलवा ही ना रहा हो, सीधा सीधा ही जवाब आ जाए। सर ये सीधा सीधा कैसे सर हमारा तो जवाब आ भी चुका है, आप ही खेले जा रहे हो अकेले। रुको भाई पूरा एक बार कर लेने दो। हाँ सर, यहां कितना आ जाएगा 15 अपॉन 2। सर ये A1 कितना होता है बेटा, A1 A ही होता है। A15 कितना होता है सर, A प्लस 14D। अरे वाह सर, ये और ये सब जोड़ोगे तो ये लिखा हुआ है 2A प्लस 14D, देख पा रहे हो क्या, हाँ जी। तो 2 कॉमन ले लूं तो सर ये लिखा हुआ है 15, 2 कॉमन लिया और नीचे उड़ा दिया, यहां बचेगा A प्लस 7D। बस आपको इसकी वैल्यू पता है, यहां पुट कीजिए और जवाब निकालिए। ठीक है, मुझे A और D की अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी ही नहीं, मुझे A और D की वैल्यू अलग अलग निकालने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 40 अपॉन 3 कितना होता है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 40 अपॉन 3, आंसर इज C, दैट इज C फॉर कैट। बहुत बढ़िया, और सर वो 200 होता है। अरे वाह बहुत बढ़िया, मजे आ रहे हैं, कोई परेशानी